और पाकिस्तान की इकलौती मौसमी नदी है घग्गर। हिमाचल में 14 किलोमीटर, पंजाब में 208 किलोमीटर और हरियाणा में 209 किलोमीटर लंबी है घग्गर। घग्गर नदी इन दिनों उफान पर है और पंजाब व हरियाणा में भारी तबाही मचा रही है। पंजाब के पटियाला, मानसा, जबकि हरियाणा के कैथल, फतेहाबाद व सिरसा में सैकड़ों गांवों की लाखों हेक्टेयर भूमि बाढ़ की चपेट में है। घग्गर दरअसल भारत और पाकिस्तान की इकलौती मौसमी नदी है। यह नदी हिमाचल से होकर पाकिस्तान तक बहती है और इस नदी को कई नामों से जाना जाता है। पंजाब और हरियाणा के अनेक हिस्सों में इसे नाली के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के बाद इसे हाकरा कहा जाता है। दरअसल घग्गर नदी भारत और पाकिस्तान की इकलौती मौसमी नदी है। यह एक तरह से बरसाती नाला है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के पहाड़ी इलाके से इसका उद्गम है। शिवालिक पहाड़ियों से यह नदी कालका से हरियाणा में प्रवेश करती है। इसके बाद पंजाब के मोहाली से अंबाला, पटियाला, कैथल, संगरूर, फतेहाबाद, मानसा, सिरसा, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ से होते हुए घग्गर नदी का अंतिम स्थान पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में फोर्ट अब्बास में आता है। यह नदी का राजस्थान में बहाव क्षेत्र नाली या पाट कहलाता है और यह नदी भारत तथा पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। मात्र ऐसी नदी है जो अपना जल हिमालय से लाती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जंक्शन का धरातल उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है। इस नदी से ओटू व तलवाड़ा दो झीलें भी जुड़ी हैं। इतिहास के अनुसार बनवाली सभ्यता, भटनेल, दुर्ग, कालीबंगा सभ्यता इसके प्रसिद्ध स्थल रहे हैं। इस नदी से कई कहानियां भी जुड़ी हैं। जी हाँ, करीब 16 वर्षों से नदी में मानसून से हटकर सामान्य मौसम में कारखानों का दूषित पानी प्रवाहित होता है। घग्गर नदी हिमाचल में 14 किलोमीटर, पंजाब में 208 किलोमीटर और हरियाणा में 209 किलोमीटर लंबी है। करीब 320 किलोमीटर लंबी घग्गर नदी की समुद्र तल से ऊंचाई 1970 मीटर है। इस नदी के साथ भी कई कहानियां जुड़ी हैं। लुप्त हो गई सरस्वती नदी से इसे जोड़ा जाता है। सरस्वती नदी पर चल रहे शोध को देखें तो घग्गर के प्रवाह वाले स्थानों पर ही कभी सरस्वती नदी बहती थी। एक दंत कथा के अनुसार 10,000 साल पहले हिमयुग के खत्म होने पर हिमानियों से ग्लेशियर पिघलने के बाद सरस्वती नदी विलुप्त हो गई थी। ऋग्वेद तथा अन्य पौराणिक वैदिक ग्रंथों में दिए गए सरस्वती नदी के संदर्भों के आधार पर वैज्ञानिकों का मानना है कि घग्गर हकरा नदी प्राचीन वैदिक नदी वैदिक सरस्वती नदी की एक मुख्य सहायक नदी है। यह सहायक नदी 5000 से 3000 ईसा पूर्व पूरे प्रवाह से बहती थी। उस समय सतलुज तथा यमुना की कुछ धाराएं सरस्वती नदी में आकर गिरती थी। इसके अतिरिक्त तो दो अन्य लुप्त हुई नदियां दृष्टावादी और हिरण्यावती भी सरस्वती की सहायक नदियां थी। लगभग 1900 ईसा पूर्व तक भूगर्भीय बदलाव की वजह से यमुना सतलुज ने अपना रास्ता बदल लिया और दृष्टावादी नदी के 2600 ईसा पूर्व सूख जाने के कारण सरस्वती नदी भी लुप्त हो गई। खैर, घग्गर नदी हरियाणा और पंजाब के लिए जीवनदायिनी भी रही है। इस नदी के जरिए लाखों हेक्टेयर फसल पकती है। खेत खलिहानों में घग्गर के शिल्ट युक्त पानी से उपज अधिक होती है। संकटदायिनी इस नजरिए से है कि यह नदी मानसून में उफान पर आ जाती है। पिछली 2 सदियों में यह नदी करीब 17 बार कहर बरपा चुकी है। खैर, इस नदी के कई रूप हैं। हिमाचल में एक झरने के रूप में हिमाचल से पाकिस्तान तक बहती है घग्गर। जी हाँ, घग्गर मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से उतरती है और फिर पंजाब और हरियाणा से गुजरती है। यहाँ से यह राजस्थान में दाखिल होती है। यह एक द्रोणी में यह तलवाड़ा झील बनाती है। इसके पहले कालका के पास नदी का अलग ही रूप देखने को मिलता है। यहाँ पर नदी का पानी बहुत साफ है। मोहाली के बाद नदी का पानी काला नजर आने लग जाता है। इस नदी से राजस्थान और हरियाणा में कई नहरें भी निकलती हैं। घग्गर नदी की कुछ उपनदियां भी हैं। हरियाणा के अंबाला जिले की छोटी पहाड़ियों वाले इलाके से सरस्वती नदी आती है, जो सरदूलगढ़ के पास सतलुज नदी की एक छोटी सी धार घग्गर में मिला करती थी, लेकिन अब सूख चुकी है। इसी तरह चौतंग नदी सूरतगढ़ के पास घग्गर से मिलती है। घग्गर नदी की चौड़ाई देखकर लगता है कि यह नदी कभी बहुत ज़्यादा बड़ी रही होगी। संभव है कि यह लगभग 10,000 पहले पिछले हिमयुग के खत्म होने पर हिमालय की कुछ बड़ी हिमानियों पिघलने से हुआ होगा। संभव है कि उन दिनों में यह आगे जाकर कच्छ के रन में खाली होती होगी। समय के साथ इस नदी को पानी देने वाली उपनदियां सिंधु नदी और यमुना नदी को पानी देने लगी, जिससे घग्गर सूखने लगी। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।